वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए फिर से कुछ न्यू वीडियो के साथ आई हूँ, कुछ न्यू वीडियो लेकर के और कुछ एक मोटिवेशन थॉट लेकर के आप लोगों से मिलने के लिए छोटी सी वीडियो के साथ आई हूँ। तो आजकल की जो जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखी जाती हैं ना, वो देखी जाती है कि छोटी छोटी बात पे मन मुटाव करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, एक दूसरे से बात नहीं करना। आजकल के आपको लोगों को इस जनरेशन में ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा और 100% आपको मिलेगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ, आज मैं एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक छोटी-सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे कि कुत्ते की और हाथी की। आप जानते हैं कि कुत्ते और हाथी की कभी नहीं बनती है, ठीक है ना? कभी भी नहीं बनती है, क्योंकि इनमें 36 का आंकड़ा रहता है, ये कुत्ते और हाथी का। तो आज मैं इनकी ही एक दोस्ती के ऊपर आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी बताऊँगी, मोटिवेशन थॉट बताऊँगी कि कैसे मतलब जो दुश्मन होता है उसको भी दोस्त बनाया जा सकता है, उसका भी दिल जीता जा सकता है। तो चलिए, आज मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हुए आप लोगों को ये मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये है एक रईस हाथी की। एक राजा था किसी नगर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ही, आप लोगों को पता है ही है। तो उनके पास एक रईस हाथी था, उसको रईस हाथी बोलते थे। वो एक शाही हाथी था, बिल्कुल राजा का सबसे ख़ास हाथी था। तो उसी तरीके से उनको खाना भी दिया जाता था। तो जो रईस हाथी होता था, शाही हाथी बोल सकते हैं आप उसको, जो शाही हाथी था, अगर वो खाना खाता था ना, तो मतलब उसकी प्लेट में इधर-उधर खाना गिर जाता था। तो जो गिरा हुआ खाना होता था ना, वही खाना वहाँ पर एक लावारिस कुत्ता था। जब वो हाथी खाना खा लेता था, तो उसका इधर-उधर प्लेट में से जो गिरा हुआ खाना था, वो लावारिस जो कुत्ता होता था, वो उस खाने को खा कर के डे मतलब जाता था। रोज़ ऐसा ही होता था, हर दिन ऐसा ही होता था। हाथी खाना खाता और उसका गिरा हुआ खाना वो कुत्ता खा के जाता था। तो ये चीज़ हाथी रोज़ देखता था और वो बहुत खुश होता था कि मेरा गिरा हुआ जो खाना है इधर-उधर का, ये कुत्ता खाता था। तो उसको देख कर के बहुत खुश होता है। एक दिन की बात है, जब हाथी खाना खाता है, तो दूर खड़ा होकर के वो कुत्ता उसको देखा करता है। तो हाथी उसको बुलाता है अपने पास में कि इधर आ। तो कुत्ता सोचता है कि पता नहीं मारने के लिए बुला रहा है, ये काहे के लिए बुला रहा है। फिर भी वो कुत्ता उसके पास जाता है। तो बोले कि तू रोज़ मेरा गिरा हुआ खाना खाता है? तो बोले कि हाँ, मैं रोज़ गिरा हुआ खाना खाता हूँ। तो वो बोले चल, मैं खाना खा लेता हूँ, तू बाद में जो इस प्लेट में जो खाना बचे वो इस प्लेट में तू खाना खा लेना। तो ठीक है, ऐसे 2-3 दिन होने लगे और शरीर के अंदर कुत्ता भी इतना अच्छा होने लग गया, मतलब हट्टा-कट्टा, मोटा, ताज़ा, ऐसे, क्योंकि वो खाना भी उसी तरीके का खाता था। फिर हाथी ऐसे गहरी उनकी दोस्ती होती गई और हाथी अपने साथ में ही उसको खाना खिलाने लग गया था। और उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती होने लग गई कि हाथी कुत्ते को अपनी सूंड पे बिठा कर के मतलब ऊपर पीठ पे बिठा देता था। और मतलब ये उनके लोग बाग, वहाँ के नगर के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे कि हाँ, कुत्ते और हाथी में कभी भी दोस्ती नहीं होती है। पर उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि वो एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते हैं। तो वहाँ पर ही एक किसान जाता रहता है और उस कुत्ते को देखता है। उस कुत्ते को देख कर के मतलब वो सोचता है कि ये इतना हष्ट-पुष्ट कुत्ता है, अगर इसको मैं अपने खेत की रखवाली के लिए अगर अपने खेत लेकर के जाऊँ, इस कुत्ते को अगर मैं खरीद लूँ, तो मेरी खेत की रखवाली के लिए ये कुत्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल शेर की जैसे लग रहा था ये कुत्ता। तो वो क्या करता है, जो हाथी, वो सोचता है कि जिसका ये हाथी है, शायद ये कुत्ता भी उसी का ही होगा। तो वो यही करता है काम, वो उस जो हाथी का जो मालिक होता है, मतलब हाथी का, वो उसके पास जाता है। वो बोलता है कि कुत्ता मुझे चाहिए। तो हाथी का जो मालिक होता है उसको भी मज़ा आ जाता है कि बढ़िया है, लावारिस कुत्ते का मुझे कोई पैसा दे कर के जा रहा है, तो मैं इसको ज़रूर इसको बेच देता हूँ। तो वो उस किसान को कुछ पैसों में उसको कुत्ते को बेच देता है और वो किसान क्या करता है, उस कुत्ते को वहाँ से लेके चल जाता है। लेके जाता है तो वो उसको ले जाकर खेत में छोड़ देता है। तो जो किसान खाना खाने के लिए देता है, वो कुत्ता बिल्कुल भी नहीं खाता है और उसको हाथी की याद आती है और वो बस हाथी को ही मतलब अपने मन में, दिमाग में उसकी दोस्ती को सोचता रहता है और वो खाना-पीना सब कुछ हाथी छोड़ देता है, बिल्कुल छोड़ देता है। और इधर से हाथी का भी वही हाल होता है, हाथी भी कुत्ते की याद में सब कुछ छोड़ देता है, खाना-पीना, वो नहीं खाता है। इधर राजा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि हाथी खाना-पीना सब कुछ छोड़ रहा है? तब वे हाथी का जो मालिक होता है, वह सारी बात बताता है कि इसका जो एक दोस्त था, कुत्ता था, जब से वो कुत्ता यहाँ से गया है, जब से हाथी ने खाना-पीना सब कुछ छोड़ दिया है।
और उधर से कुत्ते का भी ये हाल होता है, कुत्ता कुछ नहीं खाता है तो उस वो भी कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, और किसान भी उससे परेशान हो जाता है कि ये तो बीमार होने लगा है, कमज़ोर होने लगा है, इसको तो मैं यूँ ही लेकर आया हूँ। उधर राजा उस कुत्ते के ऊपर इनाम रखते हैं, उस कुत्ते के ऊपर इनाम रखते हैं कि जो भी इस कुत्ते को लेकर वापस आएगा इस महल के अंदर तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा। और ये बात जो किसान होता है ना वो सुन लेता है, वो बहुत खुश होता है कि इस बीमार कुत्ते को कौन रखेगा। वो ला करके उस राजा के पास में उस कुत्ते को छोड़ देता है इनाम के चक्कर में। तो कुत्ता हाथी को देख के इतना खुश होता है, हाथी कुत्ते को देखकर इतना खुश होता है, दोनों एक दूसरे से मतलब ऐसे मतलब लिपट जाते हैं। और हाथी होता है ना वो वापस सूंड पर कुत्ते को बिठा करके पीठ पे बिठाता है, और दोनों ही पहले की तरह बहुत खुश हो जाते हैं। राजा इस चीज को देख करके बहुत खुश होते हैं। तो मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पे दुश्मनी होती है वहां पे दोस्ती भी हुई जाती है। चाहे कितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो, चाहे 36 का आंकड़ा क्यों ना हो, फिर भी अगर दुश्मन से अगर प्यार से बात करी जाए, और जो भी बातें होती है, जो भी मतलब एक अगर आप लोग आगे से वो करोगे, वो दूसरा भी अगर आगे से हाथ बढ़ाएगा तो ये होता है कि दुश्मन भी गहरे दोस्त बन सकते हैं। और आज की जनरेशन में आप लोगों को यही देखा जाता है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे भी बहुत बड़ी-बड़ी दुश्मनी लोग बाग पाल लेते हैं। छोटी-छोटी बातों पे भी लोग बाग बहुत मतलब मनमुटाव कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहती हूँ, यही मोटिवेशन अपना मतलब देना चाहती हूँ कि छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, छोटी-छोटी बातों पे कभी दुश्मनाई नहीं करनी चाहिए। और ये है कि जितने बड़े दुश्मन होते हैं ना, वो बहुत बड़े दोस्त भी बन सकते हैं, अगर वो छोटी-सी कोशिश करें तो। जैसे कि हाथी और कुत्ता ये इनकी कभी भी नहीं बनती है, पर इस कहानी में आप देख सकते हैं कि हाथी और कुत्ता जो इतने अच्छे गहरे दोस्त बने हैं, तो ये दुनिया इंसानों की रियल लाइफ में भी हो सकता है ऐसा। आप अगर जाकर के मतलब दुश्मन भी होगा, अगर उससे एक बार प्यार से भी बोलोगे ना तो वो खुद आपका मतलब जितना बड़ा दुश्मन होगा ना वो उतना ही गहरा दोस्त आपका बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को बस अपनी छोटी-सी वीडियो और छोटी-सी मोटिवेशन कहानी के माध्यम से यही बताना चाह रही थी कि कभी भी किसी से इतनी बड़ी दुश्मनाई मत रखो, गहरे दोस्त बन के रहोगे तो ही ज़िंदगी में जीने में बहुत बड़ा आनंद आएगा। आप ये चीज़ करके देखना। और ये चीज़ आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा फैलती है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे, छोटी-छोटी मतलब बातों पे बहुत बड़ी-बड़ी दुश्मनाई कर लेते हैं, एक-दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, एक-दूसरे को सोचते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपनी पूरी मन की बात अगर उसके सामने जाकर के बोल दोगे और वो आपके मन के वो पूरी बात अपनी अगर मन की आपके सामने बोल देगा ना तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है और दुश्मन भी बहुत बड़े दोस्त बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाह रही थी। और आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? छोटी-सी कहानी थी पर बहुत अच्छी-सी कहानी थी। अगर ये हर इंसान अपनी जीवन की ये जीवन में उतार लेगा तो कहीं पे भी आप लोगों को ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ अच्छी-सी कहानी लेके, किसी की सच्ची घटना लेकर के, किसी के सच्चे जो विचार है वो लेकर के फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलती हूँ। जब तक के लिए नमस्ते।